प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1J के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हमें परिमेय संख्याओं को छांटना है। तो परिमेय संख्या सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां q डज नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि q के बराबर 0 नहीं हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हम परिमेय संख्याएं छांट लीजिए। और अपरिमेय संख्याओं वे संख्याएं जो अपरिमेय होती हैं, यानी रूट में लिखी हुई संख्याएं सभी अपरिमेय कहलाती हैं। तो √3 कैसी संख्या होगी हमारी? ये अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। पहला। दूसरी संख्या क्या दी हुई है? π/3 दी हुई है और इसका रूप क्या है? p/q रूप है। तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। नंबर 3, ये दिया हुआ है 22/7। तो देखो इसका रूप भी कैसा है? p/q है। तो यह भी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। अब ये दिया हुआ है 3 × √4, इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगी। 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, यानी इसका रूप भी क्या आ जाएगा? p/q रूप का। यह भी p/q रूप हो जाएगा। तो यह भी संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या है। अब बात करें रूट। अब इसको हम सरल कर लें थोड़ा, तो ये हो जाएगा 17/4। और सरल करें 17/2 हो जाएगा। और इसका अंश कैसा है? अपरिमेय है। तो ये संख्या कैसी होगी? ये अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। अब ये दिया हुआ है 2.33, इसको सरल करके क्या लिख लेंगे? 233/100। तो ये किसका रूप आ गया? रूप क्या आ गया इसका? p/q। तब यह संख्या कैसी होगी? यह संख्या परिमेय होगी, परिमेय होगी। यानी कि दी गई संख्याओं में परिमेय संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी? परिमेय संख्याएं बराबर कौन सी हो जाएंगी? π/3, 22/7, 3√4 और 2.33। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को अगर छांटना हो तो इसी तरह से बिल्कुल छांटेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, ये दिया हुआ है √4, √0.4, 4 और 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। तो सबसे पहले इनको सरल कर लेते हैं और देख लेते हैं। जो p/q के रूप की होगी
वो परिमेय संख्या हो जाएगी, बाकी की अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ √4 है, यहाँ पर √4 दिया हुआ है। √4 को हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा, √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका रूप क्या हो गया, P/Q। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगी। और 0.4 इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। अब रूट में दी गई संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय। तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो इसका रूप क्या हो जाएगा, P/Q। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। तो दिए गए प्रश्न में अपरिमेय संख्या, अतः दिए गए प्रश्न में अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये निकाले हैं हम 0.4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न दिए हों, उनमें अलग अलग परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं को छांटना हो, तो इसी तरह से हम मालूम कर लेंगे और उनका अलग अलग विभाजन कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में यह हमको मालूम करना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर √4 को हम जब सरल करके लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1, यानी कि यह P/Q के रूप का है, P/Q के रूप का है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। इसी प्रकार से √3 कर लें, √3 इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। √5 भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं √9, इसको जब सरल करेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि कंडीशन ये बन जाएगी P/Q की। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
परिमेय संख्या। इसी प्रकार रूट ऑफ 16, इसको सरल करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी P/Q की कंडीशन का बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी हो जाएंगी, √4, √9 और √16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 और 11 की। प्रश्न संख्या 10 और 11 एक समान है। इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि हर का परिमेयकरण किस तरह से करना होता था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2√7 √11। तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√7/√11 इंटू, यानी कि हर का अंश और हर में गुणा कर देंगे। जब इसको सरल करेंगे ये हो जाएगा, इसको अंदर गुणा कर लेंगे 77 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे। अगर इस तरह से दिया हो तो √5 प्लस √3/√5 माइनस √3। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल के हर का अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी कि हर के संयोगी में का अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब इसको सरल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a+b यानी कि a+b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a-b यानी a² - b² की कंडीशन बन रही है, तो a² - b² की तरह लिख लेंगे। अब इसको जब सरल करिए a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, √5 इंटू √3। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 - 3 हो जाएगा ये। अब इसको पुनः सरल करेंगे तो ये यहाँ रूट हट जाएगा, 5 + 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√15 अपॉन ये हो जाएगा 2। जब इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 2√15 अपॉन 2। अब 2 का इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + √15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से यदि प्रश्न दिए हों और उनका हर का परिमेयकरण करना है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आप प्रश्न हल कर दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 को। √5 - 2 अपॉन √5 + 2 माइनस √5 + 2 अपॉन √5 - 2। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। √5 + 2 √5 - 2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √5
-2 का स्क्वायर माइनस, इससे ही कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे √5 + 2 का स्क्वायर। इसको पुनः सरल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² -2ab माइनस, इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस से पहले बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं, + b² माइनस यानी +2a और b। और देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ कंडीशन बन रही है a + b a - b, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको पुनः सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा 5 + 4 माइनस ये क्या है 2 दूनी 4, √5 माइनस, इसको सरल करेंगे माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√5। और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 5 - 4, इसको पुनः सरल करेंगे तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4√5 माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 8√5 अपॉन यहाँ का हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8√5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर एलसीएम न लेके इनका हर का परिमेयकरण करके भी हम सरल करते तो भी इसका उत्तर आ जाता। √5 - 2 अपॉन √5 + 2 माइनस √5 + 2 अपॉन √5 - 2, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हो जाएगा √5, इसका चिन्ह बदल के करेंगे तो √5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा √5 + 2 इंटू √5 - 2 माइनस, इसको सरल करेंगे तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 + 2, एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट किए हैं, और ये √5 - 2 √5 + 2। अब इसको सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 5 + 4 - 4√5, सरल करेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा, a - b a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको सरल करेंगे तो 5 + 4 + 4√5 हो जाएगा, अपॉन ये भी हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा। इसको फिर सरल करें, ये हो जाएगा नीचे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये हो गया 9 माइनस 4√5 माइनस, अंदर इसे सरल करेंगे तो -9 - 4√5, ये हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या -8√5, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप परीक्षा में हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से आप हल करेंगे आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 और 17 है, एक ही प्रकार से हल होंगे। इसमें हम 15वां प्रश्न हल करके देख लेते हैं। इस तरह से प्रश्न यदि परीक्षा में दिया हो तो कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं, क्या दिया हुआ है 64⁻1/2 दिया हुआ है, इसको हम सरल कर लेंगे। इसको हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64
1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 8 × 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा एक आंसर। या इसे ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, इसे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 आंसर हो जाएगा। और खंड 2 को सॉल्यूशन यहाँ पर देखें, खंड 2 का सॉल्यूशन ये 32 1/5। जब इसके फैक्टर करेंगे हम तो इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये है 1/5। जब घातों पे घात लगी हुई हो तो घातों का हो जाता है गुणा, 5 × 1/5 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यदि सॉल्यूशन थर्ड देखें, तो 125 की पावर 1/3 है, इसको अगर सरल करेंगे तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 16वां प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। 17वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है, उसे मैं बता देता हूँ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 के पहले खंड को। यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। अब देखिए यहाँ पर बेस में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 की पावर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 की पावर 1/5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 + 1/5 हो जाएगा। इसको जब सरल करेंगे तो 2 की पावर ये हो जाएगा 15 आ जाएगा एलसीएम इसका, और ये हो जाएगा 10 + 3। इसको जब सरल करेंगे 2 की पावर 13/15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड। दूसरा खंड क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर दी है 7। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 1/ ये हो जाएगा 3 की पावर 21। या तो यहाँ तक भी इसे छोड़ सकते हैं, आगे और सरल करना चाहेंगे तो इसको ऊपर ले जाइए, तो 3 की पावर हो जाएगा -21। ये दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4 दिया हुआ है, इसको कैसे सरल करेंगे ये देख लेते हैं।
अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए। 11 की घात 1/2 पहले से ही है, यहाँ पर ये हो जाएगी 11 की घात -1/4। अब पहले खंड की तरह है, क्या करेंगे, गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1/2 प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। जब इसको सरल करेंगे ये हो जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 - 1। इसको पुनः सरल करेंगे तो 11 की पावर कितना आ जाएगा, अपॉन 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। तो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए घात समान है तो इसको 7 गुणा 8 की पावर 1/2 भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 × 7 = 56 की घात 1/2। 1/2 इसको हम √56 भी लिख सकते हैं। इसको और सरल करें तो 4 गुणा 14 लिख सकते हैं, यानी 2√14।